उनका मतलब लेटर पेड ही नहीं है, अपनी मर्जी से रोड लिखते रहते हैं। मैं तो ऐसे प्रश्न कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि इसी बात है कि न तो बोर्ड, मैं तो ये हूँ, अपन तो क्या प्रशासनिक अधिकारी, वैसे हैं यहाँ ये हो गए तो आज हैं कल चले जाएंगे, तो काम तो शहर का ही है। अरे एमएलए साहब आए ना, मीटिंग भाई वेट करने में बात ही करते हो आप, 1 बजे तक तो आ गए हो। तो की मीटिंग में कई दिक्कत है, तो गए तो बताओ शुरू करें मीटिंग और विकास का बहुत बड़े बहुत खराब हो गए, बहुत करो थे कर ले थे काम दिया मेंबर आए तो बात से जन जित बेस करा, मैं तो मां की बात है की कह रहे हैं तो एमएलए तो बिल्कुल के मान दो तारो सुनाई जाए ऑन पब्लिक के छोटा मोटा कट बन जाने कोलम पुरानी अभाव के कारण मीटिंग कैंसिल हुई है। इसमें कारण ये रहा कि चेयरमैन साहब ने जो मीटिंग रखी थी वो मीटिंग पार्षदों को विश्वास में नहीं लेकर अपनी हठमदर्ता से ये मीटिंग रखी गई है, ना पार्षदों के किसी वार्ड में काम दिया गया है। इस कारण ये पार्षद सारे नाराज थे और पार्षद मीटिंग में नहीं पहुंचे। सभी पार्षदों को विश्वास में ले लेते और आगे भी मीटिंग रखने के लिए तैयार है लाडनू हित के लिए। अगर चेयरमैन साहब 7 दिन बाद में मीटिंग रख लो, लेकिन जितने भी 44 पार्षद है उन पार्षदों से राय मशुरा करके जिन पार्षदों में वार्ड में काम ज्यादा है वो काम ज्यादा करवा ले। जो आज मेरे वार्ड में काम केवल 20-30 लाख रुपए में ही मेरा काम हो जाता है, सड़क बन जाती है। किसी काम में 1-1.5 करोड़ का देना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर लाडनू का विकास कार्य करे तो हम सारे पार्षद तैयार है विकास का काम करवाने के लिए और मीटिंग लेने के लिए। हाँ, पार्षदों के साथ भेदभाव हो रहा है काम को लेकर। जो बाहर का एरिया है उन वार्डों में काम ज्यादा देना चाहिए। जो अंदर जब पहले भी सड़कें बनी हुई है उनको ही सड़कें को तोड़कर दूसरी सड़कें बना रहे हैं, तो ये एक भ्रष्टाचार की बू आ रही है इसमें। कारण ये रहा था कि पिछले समय में सरकार से या आचार्य श्रमण जी पधा रहे हैं, उनका चौमासा यही है और उसके लिए बजट की मांग की थी। और उस बजट को क्या कि नगर पालिका से पास कराने के लिए ये बोर्ड की मीटिंग रखी थी। बोर्ड मीटिंग के अंदर एजेंडा जो गांव के विकास का था वो नहीं था, क्या कि यहाँ जो शहर में विकास होना था उसके अलावा सारे कार्य लिए गए थे जो पार्षदों को पसंद नहीं थे। कि शहर का विकास होना था, बाहर से आदमी आए और वो शहर में विकास हो, और बाहर से आदमी आए उनको क्या कि अच्छा लगे। शरमन जी का वो आचार्य शरमन जी का मूल कारण यही है कि शहर के जो वार्ड है, मुख्य जो स्थान है, वहाँ पे रोडों नालियों की या मतलब लाइट व्यवस्था की सब पिछले काफी लंबे समय से अव्यवस्थित है। उन पे इनका किसी का भी कोई ध्यान नहीं है, ना ये उस चीज पे विकास करवाने के लिए एग्री है। तो इन सब से सभी पार्षदों के अंदर रोष है, क्योंकि किसी के भी वार्ड में पिछले 2.5 साल से 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ है। तो उस चक्कर में अब ये जो मीटिंगें कर रहे हैं, आगे आपको पता है कि 8 फरवरी को हमारा सबका तो कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो ये जब कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक जो रहेगा उस कार्यकाल में ये अपने ही मतलब जब करता धरता यही रहेंगे, उसमें ये बड़े लंबे घोटाले करने के चक्कर में ये कार्य कर रहे थे, ताकि अभी ये पास करवा लें और उसके बाद में जो भी है इनमें मिली भगत करके और बड़े पैसे खाए जाए, उस चक्कर में ये कर रहे थे। और जो गांव में रियल में एक आप ये नोट करो कि किसी भी पार्षद से पूछ लो कि एक लाइट खराब होती है ना, तो उसको महीने पार्षद को चक्कर लगवा देते हैं 1 महीने तक। ये तो ये किस विकास की बात कर रहे हैं। आज पांडे जी को ये 2 महीने हो गए यहाँ पे ज्वाइन किए हुए। जब भी कोई काम कहते हैं कि मैं अभी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो ये मीटिंग है, ये पास करवाने, ये काम तो इनको ये तो मतलब सीख लिया इन्होंने। और जो पार्षद और जो कोई जनता से भी कोई अगर व्यक्ति काम लेके आता तो उसको ये मना कर देते हैं या टाल देते हैं। आप देखो शहर ये सेवा शिविर कार्यक्रम चल रहा है गवर्नमेंट का, उसमें इन्होंने एक भी पट्टा जारी नहीं किया है। और जिन्होंने पट्टों की फाइनल राशि जमा कर दी उन पट्टों पे ये साइन नहीं कर रहे हैं। और निर्माण स्वीकृतियां पेंडिंग पड़ी है, पूरा काम नगर पालिका का पेंडेंसी में है। और ये ईओ साहब यहाँ बैठते भी नहीं है सीटिंग में, लेकिन इनको पता नहीं ये मीटिंगों के लिए ये समय पता नहीं कैसे कहाँ से निकाल लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर पार्षद हैं उनको बुला करके और हमारे आदरणीय ठाकुर साहब करणी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी का यह नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनसे बैठ करके और बातचीत कर लेते हैं, तो वो पार्षदों को संतुष्ट करते हैं। वहां अपने मीटिंग में बुला करके उनको बताते हैं कि इस प्रकार से ये प्रस्ताव ले रहे हैं, तो सब पार्षद संतुष्ट होते और
जो निर्दलीय है उनको भी बताते हैं कि आपके वार्डों में इस तरीके से विकास कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये हुआ है कि गुपचुप ये प्रस्ताव पारित करवाना चाह रहे थे, इसीलिए तो पार्षद नहीं आए, नहीं वरना पार्षद क्यों नहीं आते? क्योंकि आगे चुनाव है, पार्षदों को भी जनता के सामने जवाब देना है, तो वो पार्षद तो जरूर इतने उत्साहित होते कि वो जरूर आते। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि 5-7 दिन बाद में हमारे करनी सिंह जी ठाकुर साहब आएंगे, वो मीटिंग बुलाएंगे और दोबारा मीटिंग का आयोजन जरूर करेंगे। पार्षदों से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने ये बताया कि ये बिना बताए, बिना जानकारी दिए हुए मनमानी ढंग से मीटिंग की जा रही है। मैं नगर पालिका का लीगल एडवाइजर हूं, मेरे से इस प्रकार की कोई राय लेना या नहीं लेना तो वो तो उनका काम है, लेकिन एक बैठ करके बात तो कर लेते हैं कि इस तरीके से अपन मीटिंग बुला रहे हैं।